वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हुआ क्या है, आज ईरान के शहर में, आज नहीं मतलब नवंबर के लास्ट वीक में ईरान के शहर में, ठीक है, ईरान के ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फ़खरीज़ादे। तो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पर्सन थे, ठीक है। यानी ईरान की पूरी न्यूक्लियर पॉलिसी, उस देश की पूरी न्यूक्लियर पॉलिसी डिपेंड करती थी इनके ऊपर ही, इनके इर्द गिर्द चारों तरफ घुमा करती थी और इन्हीं को मार डाला गया, असैसिनेटेड कर दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई है, ठीक है। तो इसका शक जो जा रहा है वो जा रहा है इजराइल पे कि भाई इजराइल ने ये काम करा है। ईरान का ऐसा मानना है, उसका ऐसा शक है कि भाई ये काम इजराइल ने करा सकता है, ऐसा काम इजराइल कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है और ये मोहसिन फ़खरीज़ादे कौन थे? तो देखिए क्या है, ये मोहसिन फ़खरीज़ादे वैसे तो तेहरान, ठीक है, ये आपका है तेहरान, यहाँ पे इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी, ठीक है, तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रोफेसर थे, ठीक है, यानी एक टीचर थे, ये प्रोफेसर थे वहाँ के, ठीक है। तो इनकी हत्या कर दी गई है। और बेसिकली ये क्या थे भाई, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे पहले भी, अमात, जिसका नाम क्या था, अमात प्रोजेक्ट। तो ये उसके हेड भी हुआ करते थे, चीफ भी थे, ठीक है। तो जानेंगे डिटेल में भाई उनका इसकी हत्या से क्या लेना देना है। तो देखिए क्या हुआ, नवंबर के लास्ट वीक में, लगभग 27-28 नवंबर के आसपास की बात है, तो उस दिन इनकी हत्या कर दी गई। और हत्या की गई बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं ना, कोई क्रिमिनल एक पर्सन को मार के निकल जाता है और किसी को पता ही नहीं लगता, ठीक है। तो हमारी मूवी में जैसे चोरियाँ हो जाती हैं, कोई मर्डर हो जाता है, उस टाइप से सेम फिल्मी स्टाइल में इनकी हत्या की गई है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण है कि इनका हत्या करने का जो तरीका है, ठीक है, तो वो ईरान इजराइल की पॉलिसी से, जिस तरह इजराइल हत्या कराता है, मर्डर कराता है, ठीक है, वो हत्या कराता है, चाहे वो अपने दुश्मनों की कराए, बदला लेने के लिए कराए या कुछ भी कराए, तो उससे काफ़ी मैच हो रही है। इसलिए शक जताया जा रहा है कि भाई ये काम इजराइल ने करा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, ये मोहसिन फ़खरीज़ादे ये जा रहे थे अपने ही देश में, अबसाद शहर है, ठीक है, अबसाद शहर है, यहाँ पे जा रहे थे, ठीक है, मूव कर रहे थे, इस शहर की तरफ ये जा रहे थे। तभी अचानक क्या होता है, एक चौराहा पड़ता है, ठीक है, उस चौराहे पे इनकी गाड़ी रुकती है, ठीक है। उस चौराहे के आसपास, ठीक है, लोगों का दो मत है, दो कहने हैं कि भाई वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए, 10-12 लोग आए और इनकी गाड़ी को घेर लिया गया और अचानक से उन पे गोलियों की बरसात कर दी गई, ठीक है, धुआंधार गोलियाँ उन पे चला दी गई। उसमें क्या हुआ, इनकी मौत हो गई। एक कॉन्सेप्ट ये बताया जा रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताया जा रहा है कि भाई वहाँ पे क्या हुआ, एक गाड़ी पहले से खड़ी थी, ठीक है, और गाड़ी में ऑटोमेटिक गन, ठीक है, यानी उसको कोई पर्सन ऑपरेट नहीं कर रहा था, इंसान नहीं चला रहा था, ऑटोमेटिक थी वो, ठीक है, और उसको सैटेलाइट वगैरह से ऑपरेट किया जा रहा था, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह से सैटेलाइट से ऑपरेट किया जा रहा था। उसने गोलियां बरसाई जिसमें इनकी मोहसिन फ़खरीज़ादे की मौत हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या, उस गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। गाड़ी में ब्लास्ट हुआ तो जो भी मशीन गन थी या जो भी सिस्टम वहाँ पे रखे हुए थे वो सारे नष्ट हो गए, यानी किसी के पास सबूत ही नहीं कि हत्या किसने की, ठीक है। तो यानी ये तो फिल्मों में होता है। और ठीक वैसे ही कुछ कि भाई कैमरे वैमरे वहाँ आसपास जो भी कैमरे थे वो काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, बिजली वहाँ पे आ नहीं रही थी, बत्ती गुल हो चुकी थी, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें सारी वहाँ पे ऑब्जर्व की गई हैं, पाई गई कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। तो यानी ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुआ है। तो यानी जैसे हमारी मूवीज़ में होता है, ठीक वैसे ही हुआ है। यानी क्या हुआ, ये तो वही एग्जाम्पल हो गया कि घोड़ा घास चर गया, ठीक है, घोड़ा कहाँ है, घोड़ा तो घास चर के गया, और घास कहाँ है, घास को तो घोड़ा खा गया, ठीक है। तो वैसे ही हुआ, यानी पता ही नहीं चला कब कौन मार के निकल लिया, ठीक है। ठीक वैसा ही कुछ हुआ है। अब देखिए ये ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट पर्सन क्यों थे, ठीक है। तो ईरान के न्यूक्लियर पॉलिसी, यानी जितने भी एटम बम हैं, या भाई ईरान के लिए बिजली बनाने का, यानी पूरी की पूरी न्यूक्लियर पॉलिसी डिपेंड थी इन पे, मोहसिन फ़खरीज़ादे पे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे, यानी कि इनका ऑप्शन वहाँ पे तलाशा जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। यानी न्यूक्लियर फिजिक्स के जो आपका सब्जेक्ट होता उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे, बहुत ज़्यादा जानकारियाँ थी, सारी पॉलिसी ईरान इन्हीं पे डिपेंडेंट था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसलिए ईरान को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा, और ईरान ने सीधी सीधी धमकी दी है कि इसका बदला लिया जाएगा, ये जो नुकसान ईरान को झेलना पड़ा है इसका बदला लिया जाएगा, ऐसा ईरान का कहना है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, उनका कहना है कि भाई हम इसका बदला लेंगे। तो हम देखते हैं कि भाई ये हत्या जो हुई है इसके बैकग्राउंड, ठीक है, और जो हत्या में गाड़ी यूज हुई थी, जो गाड़ी यूज हुई थी उसका मालिक पहले से ही ईरान से फरार था, ठीक है। हत्या में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई इसका मालिक ईरान में था ही नहीं। तो भाई ये तो पूरा फिल्मी चक्कर चल रहा है वहाँ पे, क्या हुआ, जिस तरह से कॉन्सेप्ट हुआ है, ठीक है। तो बैकग्राउंड फिलहाल हम देख लेते हैं। तो देखिए पहले जान लेते हैं इजराइल और ईरान के बीच लफड़ा क्या है, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट क्या है, विवाद है।
तो देखिए वो जो रीजन है आपका मिडिल ईस्ट, ठीक है, एशिया जो है, मिडिल ईस्ट एशिया जो है, वहाँ पे क्या है, सुन्नी और शिया काम करता है वहाँ पे। अब हुआ क्या कि भाई 2015 में क्या हुआ था, ये जो हमारे ओबामा हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे पहले, ट्रम्प से पहले जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने ईरान से एक डील की थी कि भाई आप जो यूरेनियम वगैरह बना रहे हो, ठीक है, जिससे कि एटम बम बनाया जा सकता है, उस यूरेनियम का एनरिचमेंट ना करें, संवर्धन ना करें, और किस लेवल तक ना करें, तो लगभग 90% लेवल तक ना करें, 90% तक यूरेनियम का संवर्धन यानी एक तरह से कहें आप प्योर करें, ठीक है, प्योरीफाई करें उसको। तो 90% या उससे ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, वो एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि अगर 90% तक प्योरीफाई, संवर्धन करें, उसका एनरिचमेंट करें, तो एटम बम बनाने के लिए यूज हो सकता है। तो उन्होंने क्या हुआ था, 2015 में ओबामा के बीच और ईरान के बीच ये डील हुई थी, अमेरिका और क्या कहते हैं ईरान के बीच ये डील हुई थी कि भाई देखो आप ये यूरेनियम का संवर्धन जो कर रहे हैं, ये पॉलिसी आप छोड़ दीजिए, ठीक है, उसका एटम बम बनाने में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ईरान उस समय मान गया था कि भाई ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बदले में अमेरिका ने काफ़ी जो उस पर प्रतिबंध लगाए हुए थे, उस पर कुछ पॉलिसीज थोपी हुई थी कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ तेल नहीं बेच सकते, गैस नहीं बेच सकते, ये नहीं कर सकते, तो बहुत सारे प्रतिबंध थे। तो अमेरिका ने वो प्रतिबंध वहाँ से हटा लिए थे। लेकिन हुआ क्या, जब से ट्रंप की सरकार आई थी, ट्रंप जब सत्ता में आए, वो प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने वहाँ के अमेरिका के, उन्होंने क्या किया, वो प्रतिबंध उस पर सारे फिर से लगा दिए गए, ठीक है, उस पर सारे प्रतिबंध लगा दिए। क्यों लगा दिए कि जब ओबामा ने प्रतिबंध हटाए थे सारे, ये उसने हटा लिए थे, रिमूव कर लिए थे, तो भाई ईरान को क्या प्रतिबंध हट गए, उसकी इकोनॉमी ग्रो करने लगी, पैसा आने लगा ईरान पे। तो उसने गुपचुप तरीके से, ऐसा माना जाता है कि उसने गुपचुप तरीके से फिर से अपनी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया, न्यूक्लियर ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया गुपचुप तरीके से, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, आप जानते हैं इजराइल की एक संस्था है मोसाद, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद है, ठीक है, आप जानते हैं मोसाद के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, कितनी खतरनाक एजेंसी है वो, ठीक है। तो मोसाद ने कुछ डॉक्यूमेंट चुराए थे ईरान से, तो उसमें ये पता लगा था कि भाई ये जो ईरान है गुपचुप तरीके से अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को, एटम बम बनाने के तरीकों पे आगे बढ़ रहा है, इस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए कि यूरोप के जितने भी देश हैं और ये जो है इजराइल, इनको कतई भरोसा नहीं है कि भाई ये ईरान जो है एटम बम नहीं बनाएगा, ठीक है, अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को छोड़ देगा, केवल पॉजिटिव कामों के लिए, यानी कि जैसे बिजली बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाते हैं, उन कामों में इस्तेमाल करेगा। तो ऐसा इजराइल को या पश्चिमी देशों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जबकि ईरान ये कहता आया है हमेशा से कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इजराइल ये चाहता है कि ये यूरेनियम पॉलिसी अपनी छोड़ दे, ठीक है, ये न्यूक्लियर पॉलिसी जो इसको छोड़ दे। संयुक्त अरब अमीरात, ये शिया और सुन्नी की वजह से एक दूसरे के दुश्मन है। तो जिस तरह से दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसी तरह से सेम उसी टाइप से इजराइल और अरब, ठीक है, दोनों मिल गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, ईरान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी दो ग्रुप बन गए हैं, एक ईरान हो गया, एक दूसरा क्या हो गया, इजराइल और अरब, ठीक है, इस तरह से। और हाँ, इजराइल और अरब को माना जाता है कि भाई ये क्या है, अमेरिका कहीं ना कहीं इनका फेवर करता आया है, ऐसा माना जाता है, ठीक। तो यानी उनका हैंड उनके आसपास है कि भाई हाँ आप करो, हमारा सपोर्ट फुल है। तो इजराइल भी क्या करता है, ईरान के आगे गुपचुप तरीके से अपने कार्यक्रम चलाता रहता है, ठीक है। तो हाल ही के कुछ वर्षों में क्या हुआ, ईरान के बहुत सारे, ये अकेले नहीं है मोहसिन फखरीजादे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन थे, ये हकीकत है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्टों की वहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट पर्सन जो थे उनकी हत्या पहले भी की जा चुकी हैं। तो जिस तरीके से हत्या के तरीके थे उस तरह से फिर सक जा रहा है कि भाई इजराइल ने ही ये काम। अब देखिए क्या है, ईरान जो है वहाँ पे शिया पॉपुलेशन काफ़ी है, वहाँ पे क्या है, शिया पॉपुलेशन है। तो ऐसे बहुत सारे देश जहाँ पे शिया पॉपुलेशन है, जैसे कि इराक, लेबनान, ऐसे सीरिया वगैरह, तो जहाँ पे इन देशों में भी शिया पॉपुलेशन होती है तो उनका सपोर्ट करता है ईरान, ठीक है, वहाँ के लोगों का सपोर्ट करता है, उनको हथियार सप्लाई कराता है, वहाँ पे क्या करता है, अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता है। यानी राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे देश को अनस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, ऐसे ही बाकी के देश मानते हैं, ठीक है, कि भाई ऐसा कर सकता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ईरान वगैरह क्या, सॉरी इजराइल है और आपका अरब, इससे चिड़े रहते हैं, यानी एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी बढ़ती जाती है। तो इसी को देखते हुए ईरान में भी ये काम, ईरान जो था इराक में भी ये काम किया करता था। तो ईरान इराक में पिछली काफ़ी दिनों से कुछ युद्ध होते आए हैं इन सब चीज़ों के लिए। यानी कुल मिला के वैल्यू क्या है भाई, बात क्या है कि वहाँ पर लीडर कौन बनेगा वहाँ का,
इस चीज़ को भाई। तो जिसके पास ताकत होगी, पैसा होगी, जाहिर सी बात है पूरे उसका सेंट्रल एशिया का वो लीडर बन जाएगा वहाँ पे। तो यानी प्रभुत्व की बात है वहाँ पे, यानी असर किसका चलेगा, कब्जा किसका रहेगा, यानी एक तरह से लीडर वहाँ कह सकते हैं किसका होगा। तो इस बात को लेकर सारी लड़ाई चल रही, ठीक है। तो इससे पहले भी क्या हुआ था, ईरान के इंटेलिजेंस एजेंसी के आपके जो चीफ थे, ठीक है, जिनका नाम था कासिम सुलेमानी, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो उसका भी शक किस पे गया था, इजराइल पे। और कासिम सुलेमानी ईरान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे। तो यानी ईरान के जो टॉप लेवल के लोग हैं उनकी हत्या की जा रही है, बार बार उनकी हत्या हो रही है। तो इसलिए ईरान इस बात से चिढ़ा हुआ, बहुत गुस्सा है उसको इजराइल के ऊपर, और वो खुलेआम कह रहा है कि हम जिसने भी ये काम किया है, हालांकि नाम नहीं ले रहा है इजराइल का, लेकिन वो कह रहा है कि हम बार बार इसका हत्या का क्या लेंगे, बदला जरूर लेंगे। तो ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। तो पूरा शक जताया जा रहा है कि भाई इजराइल ने ये काम कराया, हो सकता है सऊदी अरब का भी उसमें हाथ रहा हो, मे बी, ठीक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई अमेरिका में क्या हुआ है, अब ट्रम्प सरकार जाने वाली है, ट्रम्प प्रेसिडेंट पद से हटने वाले हैं, और कौन आने वाले हैं, जो बाइडन आने वाले हैं, ठीक है। तो जो बाइडन कौन है, तो जो ओबामा हुआ करते थे उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट हैं जो कि राष्ट्रपति बने हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई अमेरिका के बीच और ईरान के बीच जो डील 2015 में ओबामा ने की थी वो फिर से हो सकती है, ठीक है, यानी उसी पे दोनों देश कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या है भाई, इजराइल क्या चाहता है, ये डील आगे ना बढ़े, ताकि क्या हो, ईरान से अगर प्रतिबंध हटे, ठीक है, ईरान से प्रतिबंध हटते हैं तो ईरान फिर से इकोनॉमी ग्रो करेगी, पैसा आएगा, तो यानी फिर से वो अपनी उसी न्यूक्लियर पॉलिसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। तो यानी दोनों के बीच संबंध इतने बेकार हो जाएं अमेरिका और ईरान के बीच, ताकि ये डील ना होने पाए। तो उसी को देखते हुए हो सकता है कि भाई इजराइल ने एक काम कराया गया हो। तो लेकिन ये क्या है, अभी केवल शक हैं, अफवाहें हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाकी देखते रहिए समय के साथ साथ क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं, ठीक है। उसके लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई